अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों आज जो है हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल तो पढ़े ही होंगे, आज जो है हम लोग कुत्ते एवं बिल्ली पे आधारित जो प्रश्न होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रश्न में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं उसी का 5 प्रश्न लेकर आया हूं, जिससे कि आपको ऐसे वाले जो भी प्रश्न होंगे उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ओनली 5 प्रश्न हैं और यही 5 प्रश्न से मिलता जुलता आपको प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर एग्जाम में भी अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे हट के कोई भी प्रश्न नहीं पूछने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, जिससे कि आपको वहाँ भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्रश्न देखिए क्या है, ये पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मैंने टाइप किया और उसके बाद इसको प्रिंट निकलवाया, तो कहीं ना कहीं इसका भी पैसा हमको लगता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है, ताकि मेरा जो भी पैसा लगे वो निकलता जाए। तो देखिए प्रश्न है कि एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है, ठीक है, एक हिरन जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में 1/4 छलांग लगाता है। बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी हिरन के छलांग की दूरी के 5/2 गुनी है। दोनों की चालों में क्या अनुपात है, ये हमको बताना है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। सो देखिए हम लिखते हैं कि हिरन का जितने समय में 6 छलांग लगाता है हिरन, ठीक है, हिरन 6 छलांग लगाता है। फिर क्या कहता है, उतने ही समय में एक बाघ जो है कितना लगाता है, 4 छलांग लगाता है। ओके, ये क्या है, छलांग लगाता है। बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, देखिए इधर लिख लेते हैं या फिर यहीं पे लिख लेते, चलिए एक और लिखते इधर। बाघ द्वारा कितने में, एक छलांग में तय की गई दूरी। बाघ जो है कोई एक छलांग लगाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी हिरन के एक छलांग की दूरी का 5/2 है। हिरन के छलांग का 5/2 है, तो 5/2 से गुना कर दीजिए। यानी कि बाघ का जो स्पीड होगा क्या होगा, जो हिरन का कोफिशिएंट होगा, यहाँ क्या है 5 है, और हिरन का क्या हो जाएगा, जो इसके बट्टा में सो ही रहेगा, यानी कि 2 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, ये इसके साथ हिरन के साथ हिरन वाले और बाघ के साथ बाघ वाले को गुना कर दीजिए। बाघ 5 है तो यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, हिरन 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। यानी कि हिरन का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, और बाघ का कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। काटना है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, लेकिन कट जाएगा। 4 तिहाई 12, 5 चौका 20। दोनों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, 3 और 5 का रेशियो। 3 और 5 आप देखिए कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, तो ये एक तरीका था। अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो देखिए हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, कुछ नहीं है, दूसरा तरीका भी सेम ही है और कुछ नहीं है। देखिए ये रूल 1 कर लीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका इसी प्रकार लिख लीजिए हिरन और लिख लीजिए बाघ, ठीक है। अब देखिए हिरन का कितना है, हिरन 6 छलांग लगाता है तो बाघ लगाता है 4 छलांग, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो कहा कि बाघ द्वारा एक छलांग में तय की गई दूरी, बाघ जो है एक छलांग में तय की गई दूरी हिरन के एक छलांग की दूरी का 5/2 गुना है। हिरन का क्या है, 5/2 गुना है। अगर यहाँ पे हम लोग 5/2 लिखेंगे तो ये 2 क्रॉस गुना होकर कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो इस 2 को यहाँ से हटाकर यहाँ कर देते हैं। ओके, इतना तक समझ गए। अब क्या करना है, सिर्फ क्रॉस गुना, इसको इस प्रकार और इसको इस प्रकार, ठीक है। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 रेशियो, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20, यहाँ भी 12 20, यहाँ भी 12 20, काट दीजिएगा, ये कटेगा आपको 4 बार 4 तिहाई 12, ये 5 चौका 20, यानी कि 3/5। ओके, तो आई होप कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिख रहे हैं प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न में ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, ठीक है। एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी, देखिए एक ही प्रश्न ऐसा है, ठीक है, मात्र में एक ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं इंक्लूड किया हूँ, ऐसा वाला सिर्फ एक ही प्रश्न है, ताकि आपको प्रश्न जो भी हो समझ में आए।
कहता है कि एक खरगोश एक कुत्ते से अपनी छलांगों से 300 छलांग आगे है। देखिए पहले प्रश्न पढ़ लीजिए पूरा। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर तथा खरगोश का एक छलांग 2 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे का कर लीजिएगा, का है। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता कितना छलांग लगाएगा ये हमको बताना है। तो देखिए एक खरगोश एक कुत्ते से कितना छलांग आगे है, 300 छलांग आगे है। कुत्ता है और खरगोश है। ठीक है, 300 छलांग आगे है। तो 300 छलांग आगे है, इसका काम बाद में करेंगे। पहले देखिए कहता है कि जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, कुत्ता जितने समय में 5 छलांग लगाता है, खरगोश कितना लगा रहा है, 6 छलांग लगा रहा है। ओके, कहता है कि कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर का है। कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर का है, तो कुत्ता का एक छलांग 5 छलांग लगाया तो एक छलांग 3 मीटर का है, तो 5 गुना 3 कर दिए। ठीक है, और खरगोश का 6 छलांग लगाता है। कुत्ते का एक छलांग 3 मीटर का है, खरगोश का एक छलांग 2 मीटर का है। खरगोश का एक छलांग कितने मीटर का है, 2 मीटर का है। तो ये 6 छलांग लगाता है, इसका 2 मीटर का, यानी कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 का, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का। अब कहता है क्या है कि खरगोश जो है कुत्ता से 300 छलांग आगे है। खरगोश है 300 छलांग आगे, तो खरगोश कितना का स्पीड है, सॉरी एक छलांग कितने मिनट, उसका एक छलांग 2 मीटर का है, तो वो 300 छलांग आगे है। खरगोश जो है 300 छलांग आगे है और एक छलांग उसका 2 मीटर का है, तो 300 छलांग टोटल कितने मीटर का हो जाएगा, ये 600 मीटर का। यानी कि मीटर की बात करें तो कुत्ता खरगोश से कितने मीटर की दूरी पे है, 600 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब यही 600 मीटर की दूरी पे ये खरगोश जो है, मान के चलिए कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, 600 किलोमीटर। अब इसको अगर हम लोग फिगर में बात करें तो यहाँ पे कुत्ता है, ठीक है, और यहाँ खरगोश है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर का है। ठीक है, और कुत्ता का चाल है 15 का और ये खरगोश का चाल है 12 का। यानी कि खरगोश इधर की ओर भागेगा तो कुत्ता भी तो इसके पीछे भागेगा, तो कहीं ना कहीं खरगोश का चाल कम है, क्योंकि ये 12 का स्पीड है, इसका 15 का स्पीड है, तो कहीं ना कहीं खरगोश पकड़ा जाएगा। एक समय के बाद ऐसा आएगा कि खरगोश पकड़ा जाएगा। तो जाना है ये 600 मीटर, और ये भी देखिए दोनों का दिशा जो है डायरेक्शन एक ही की ओर है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो चाल क्या होगा, घटेगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, यानी कि चाल घट गया। और कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता का छलांग, तो कुत्ता का 5 का छलांग है, तो 5 से गुना कर दीजिए। 3 से इसको काटिएगा तो 200 बार में, और 200 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि कितना छलांग लगाना होगा, 1000 छलांग लगाना होगा, जो कि 2 नंबर है। ओके, आई होप कि प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, एक चूहा बिल्ली की 4 छलांगों के साथ 5 छलांग लगाता है। कौन है, चूहा है और क्या है, बिल्ली है। ठीक है, चूहा जो है बिल्ली की 4 छलांग, देखिए प्रश्न पढ़िए। एक चूहा बिल्ली की 4 छलांग, तो बिल्ली के सामने में 4 छलांग। चूहा 5 छलांग तब मारता है, चूहा कितना मारता है, 5 मारता है। जब बिल्ली 4 छलांग कूदता है तो चूहा 5 छलांग कूदता है। लेकिन बिल्ली की 3 छलांग चूहे की 4 छलांग के बराबर है। बिल्ली की 3 छलांग चूहे की 4 छलांग के बराबर है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कैंची गुना। ठीक है, यानी कि 5 को 3 से तो 15, यानी कि चूहा का स्पीड हो जाएगा 15। 4 को 4 से 16, यानी कि बिल्ली का स्पीड हो जाएगा 16। यानी कि स्पीड चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 15 और 16। यानी कि चूहा का स्पीड 15 है तो बिल्ली का स्पीड 16 है। तो कहीं ना कहीं बिल्ली का स्पीड ज़्यादा है, तो चूहा को एक समय के बाद पकड़ लेगा, और चूहा पकड़ाएगी तो बिल्ली तो खा जाएगी। ठीक है, तो चूहा कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। तो इस हमसे सिर्फ पूछा था चाल का अनुपात, यानी कि गति का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, 15:16, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये रूल 1, इसका भी रूल 2 देखते हैं। ठीक है, तो चूहा और बिल्ली तो आपको पता था, जितना दे रखा था उस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 5 मारता है तो ये 4 मारता है। ठीक है, फिर क्या कहा कि चूहा का 3 छलांग, बिल्ली का 3 छलांग, इधर लिख लीजिए बिल्ली का 3 छलांग बराबर है चूहा के 4 छलांग के। बराबर है किसके, चूहा के 4 छलांग के, चूहा के 4 छलांग के। ठीक है,
तो बिल्ली का जो चूहा का जो कोफिशिएंट होगा वो बिल्ली का रेशियो होगा, चूहा का जो रेशियो होगा वो बिल्ली का जो कोफिशिएंट होगा 100। सॉरी यहाँ पे 4 था चूहा का, ठीक है। अब बस इसके साथ आपस में गुना कर दीजिए। यहाँ पे बिल्ली है तो बिल्ली में 4 से गुना, और चूहा का 3 है तो चूहा में 3 से गुना। तो 5 गुना में 3 15, या 4 गुना में 4 16, तो 15:16। तो आप किसी भी मेथड से बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ क्या था कि यहाँ चूहा और बिल्ली का स्पीड निकालना पड़ा था, और यहाँ क्या था कि डायरेक्ट कैंची गुना करके निकाला गया था। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा देखिए, एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है। कौन है? कुत्ता है और खरगोश है। कहता है कि एक खरगोश की 4 छलांग, एक खरगोश की 4 छलांग, खरगोश की 4 छलांग, ठीक है, के एवज में 6 छलांग लगाता है। कौन? कुत्ता 6 छलांग लगाता है। ओके, फिर उसकी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश के 5 छलांग के बराबर है। ओके, बस कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। 5 छक्का 30 और 4 दूना 8, यानी कि स्पीड कितना हो गया? कुत्ता का 30 का तो खरगोश का 8 का। कटने वाला है तो काट दीजिए, ये 15 ये 4, यानी कि 15:4। तो कुत्ता और खरगोश का स्पीड कितना हो जाएगा? 15:4। तदनुसार उन दोनों की गति का अनुपात कितना हो जाएगा? 15:4। डी नंबर। यदि आप इसको बराबर के मेथड से करना चाहते हैं तो उस प्रकार भी कर लीजिए। ये 1 नंबर, ये दूसरा, ठीक है। कुत्ता खरगोश, कुत्ता लगाता है 6 छलांग तो खरगोश लगाता है 4 छलांग। फिर आपको कहा है कि कुत्ता का 2 छलांग बराबर है खरगोश के, यानी कि डी से डॉग कर लीजिए, ठीक है, डी से डॉग और के से खरगोश के 5 छलांग के, ठीक है। यानी कि डॉग का स्पीड क्या होगा? जो खरगोश का होगा कोएफिशिएंट 5, और खरगोश का स्पीड क्या हो जाएगा? जो डॉग का कोएफिशिएंट होगा 2, यानी कि 5 और 2 का इसका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से गुना और यहाँ पे 2 से गुना। देखिए डॉग का 5 तो 5 से गुना, खरगोश का 2 तो 2 से गुना, यानी कि 6 5 30 रेशियो 4 दूना 8, यानी कि 15:4। ओके, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। एक और प्रश्न है, देख लेते हैं। तो आपको हमें लगता नहीं कि इस वाले प्रश्न में, ऐसे वाले प्रश्न जब भी एग्जाम में आएगी तो नहीं बनेगा। देख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न है 5, ठीक है। कुत्ता और खरगोश की दौड़ में जब तक खरगोश 5 छलांग भरता है, कुत्ता 3 छलांग भरता है, ठीक है। कुत्ता और खरगोश क्या दौड़ है? कौन कौन है? कुत्ता है और खरगोश है, ठीक है। जब तक खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग लगाता है तो कुत्ता कितना भरता है? 3 छलांग भरता है। ओके, कहता है कुत्ते की एक छलांग खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो खरगोश के सामने में 3 कर दीजिए, और इस वाले प्रश्न में क्या करना होगा आपको? कैंची गुना। 3 गुना में 3 9, यानी कि कुत्ता का स्पीड 9, 5 गुना में 1 5, यानी कि खरगोश का स्पीड कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। यानी कि कुत्ता का स्पीड 9 हो जाएगा, खरगोश का स्पीड कितना हो जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। तो प्रश्न समझ गए। तो ये देखिए, अगर कुत्ता का स्पीड ज़्यादा है, खरगोश का स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि खरगोश को पकड़ लिया जाएगा और कुत्ता तो खाएगा ही खाएगा, उसका भोजन बनाएगा। और दूसरा तरीका, ठीक है, देख लीजिए, दूसरा तरीका वही चीज़, डी से डॉग कर लीजिए और के से खरगोश कर लीजिए। कुत्ता 3 लगाता है तो खरगोश 5 लगाता है। अब देखिए, कहता है कि डॉग का 1 छलांग बराबर है खरगोश के 3 छलांग के। तो डॉग का जो स्पीड होगा वो क्या आएगा? जो खरगोश का कोएफिशिएंट होगा 3, और खरगोश का स्पीड क्या होगा? जो डॉग का कोएफिशिएंट होगा 1, यानी कि 3 1। डॉग में 3 से गुना और खरगोश का 1 है तो खरगोश में 1 से गुना। 3 3 9 रेशियो 5। ओके, तो आई होप कि सभी प्रश्न जो पाँचों के पाँचों प्रश्न थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न में हमें नहीं लगता है कि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।